फ्रेंड्स, अब ये साग जो है सरसों का साग, ये पकने की कगार पे बिल्कुल पकने वाला ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट के सुखा लेंगे। सुखाने के बाद ताकि हम गर्मी में भी इसको यूज़ कर सकें। और साग का हम सरसों ज़्यादा से ज़्यादा मैंने काट ली है क्योंकि ये पकने वाली है। तो उसके बाद इसकी डंडल काम नहीं आएंगे क्योंकि उनमें रेशे हो जाएंगे। तो ये सारा मैंने काट लिया। इसी तरह मैं मेथी ये धनिया सुखाऊंगी। सुखा के मैं उनको गर्मी के लिए यूज़ करूंगी। वो सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसे आप काट सकते हैं। आप इसके लिए एक मशीन है, कुतरा मशीन की तरह, उसको भी यूज़ कर सकते हैं या आप इस तरह से काट दें। आप अखबार पे एक दिन की धूप लगवा दें। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पोट में मेथी लगी हुई है तो अब वो पकने की कगार पे है। अगर आप चाहें तो उनके सीड कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको रहने दें। पर मैं ये मेथी को अब बिल्कुल ही काट लूँगी। काटने के बाद मैं इसको सुखाऊंगी क्योंकि ये देसी मेथी है। तो गोल मेथी, तो ये हमारी बनेगी कसूरी मेथी। इस तरह से इसके पत्ते आप देख रहे हैं, गोल है। तो ये कसूरी मेथी बनेगी जो कि बाज़ार में हमारी बहुत ही महंगी मिलती है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको कसूरी मेथी बना सकते हैं। मेथी अगर आपने उगाई हुई है तब भी ठीक है। अगर आप बाज़ार से लेके आते हैं तो भाई को बोलें कि वो हमें गोल मेथी दे दे ताकि कसूरी मेथी बन जाए। और उसमें आपने, अगर आपकी डंडियाँ पक चुकी हैं, इस तरह से आप देखेंगे ये बिल्कुल कट नहीं रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे पक चुकी हैं। तो ये पकी हुई टहनियाँ हम नहीं डालेंगे क्योंकि इनमें रेशे बन जाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से टहनी ले लेंगे हम, जो कच्ची कच्ची टहनी है, इस तरह से। तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये कसूरी मेथी इससे हमारी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से आप इसमें पतीले में पानी लिया है और मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डालूंगी और 1-2 ड्रॉप्स मैं सिरके की, विनेगर की डालूंगी। तो उसमें हम मेथी को डाल के धो लेंगे। धोने के बाद हम तकरीबन 1 दिन की धूप लगा देंगे और ये पानी भी सूख जाएगा और साथ में हमारा ये होगा कि इसको अच्छी सी धूप लग जाएगी। उसके बाद हम इसको छाया वाले प्लेस पे रखेंगे ताकि जो इसका ग्रीन कलर है वो बना रहेगा। पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा। उसके बाद हम इसको बिल्कुल छाया वाले प्लेस पे सुखाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने धनिया उगाया हुआ है और बहुत ज़्यादा धनिया हो चुका है तो आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दिखाऊंगी कि आप किस तरह से इस जो हमारा ऑर्गेनिक धनिया है इसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये धनिया मैंने वैसे काट लिया सीजर से, पर इसकी मैंने रूट्स भी निकाल ली हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, रूट्स निकाल लिए। अब मैं इनको बीनना दिखाऊंगी कि कैसे आप सफाई कर सकते हैं। और साथ में इसको कौन सी इसकी चीज़ लेनी है, डंठल लेना है ताकि इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे हमारे लास्ट तक, जब तक ये सूखता है और इसको प्रिजर्व करके हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको धनिया को बिल्कुल जड़ समेत से निकाल लिया है। सर्दी का मौसम है, आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, वाटर बॉक्स का या टैंकी का। तो उसमें आप थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दें। इससे ये होता है कि हमारे जो धनिया है, जो भी हम सुखा रहे हैं चीज़ें, उनका कलर जो है वो वैसा ही बरकरार रहता है। आप इसको 2-3 मिनट के लिए इस तरह से भिगो के रखें। इस धनिया को मैंने बिल्कुल साफ पानी, 2-3 पानी से धो दिया है और इसकी रूट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल डस्ट नहीं रही। बहुत ज़्यादा मैंने वॉश कर दिया। जो पानी मेरा मिट्टी वाला पानी है वो मैं ऑलरेडी प्लांट्स में डाल दूंगी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं वैसे यहाँ से ही काटूंगी धनिया को, यहाँ से काट के बारीक बारीक काट के इसको मैं सुखाऊंगी। पर आप क्या कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कुछ भी, जैसे ये पत्ते थोड़े से भी
ब्राउन शेड है या गले हुए हैं थोड़ा सा भी धोने से, तो उसको आप निकाल दें और इस तरह से आप वैसे आप इसके बीच वाली ये वाला हिस्सा रख सकते हैं, ये वाला हिस्सा रख सकते हैं, पर मैं ये वाला भी काटूंगी जड़ के साथ ही, ऐसे काट के। एक बर्तन, अगर आपका धनिया पक चुका है तो आप इस तरह से इसकी डंडी तोड़ लें, ऐसे। नमक और सिरके की वजह से इसका कलर वैसा ही है जैसा हम तोड़ के लेके आए थे, पर ये अब सूख चुका है। आप देखेंगे इसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे कड़क आ रही है। और ये आप देख रहे हैं मेथी बिल्कुल सूख चुकी है। मात्र 2 दिन में, एक दिन मैंने इसको बिल्कुल धूप वाले जगह पे सुखाया और दूसरा मैंने इसको छाया वाले प्लेस पे सुखाया, तो आप देखेंगे मेथी का कलर वैसा का वैसा ही है। बिल्कुल इसके फूल भी वैसे येलो कलर के ही पड़े हैं और ये बिल्कुल ऐसे सूख चुकी है, ऐसे ये बिल्कुल ऐसे सूख चुकी। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं सरसों का साग बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सूख गया है। इसको मैं लास्ट टाइम की एक धूप लगवा रही हूँ। आप देखें, अगर मैं इसको उठा के ऐसे चूरा बनाती हूँ, इसको तोड़ती हूँ, तो अब बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल पाउडर की तरह बन गया। पर इसको हमने पाउडर बना के नहीं रखना, क्योंकि जब भी हम इसको भिगोएंगे तब ये अपने आप ही पाउडर की तरह बन जाएगा, थोड़ा सा कम वो हो जाएगा। ये ऐसे पाउडर नहीं बना के रखना हमने, थोड़े से ये मोटे मोटे पीस ही रखने हैं, ताकि जब हम भिगोएं तो वो अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट आए। तो इसलिए आपने ऐसे इसको एक दिन की धूप लगा के, तो आप आने वाली सर्दी से पहले तक इसको खा सकते हैं, इतना आप प्रिजर्व कर सकते हैं। ये रही हमारी मेथी। इसको भी मैं लास्ट टाइम की एक धूप लगवा रही हूँ। आप देख रहे हैं इसके फूल वैसे के वैसे कलर के पड़े हैं, येलो कलर के, और ये भी बिल्कुल पाउडर की तरह बन चुकी है। पर इसको भी हमने पाउडर बना के नहीं रखना। जब भी हम इसको भिगो के अपनी सब्जी में डालते हैं, जैसे कढ़ी बनाते हैं, जो भी चीज़ बनानी है, हमने आलू मेथी बनानी है, तो वो अपने आप ही चूरा हो जाएगी। इसके तिनके भी आपने नहीं निकालने, जो ये बारीक बारीक से तिनके हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल पाउडर सा बन जाएंगे। तो इसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक। मेथी जो है वो आप, ये कसूरी मेथी बन गई। इसकी आप अगर खुशबू लेके देखें तो बहुत ही अच्छा इसकी खुशबू आ रही है, हमारी कसूरी मेथी से भी ज़्यादा अच्छी। तो ये हमारी 2 साल तक चलने वाली कसूरी मेथी तैयार हो गई है। ये रहा हमारा धनिया। इसको भी मैं लास्ट टाइम के लिए सुखा रही हूँ। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये पाउडर की तरह बन जाएगा सुखाने के बाद। तो इसको आप पाउडर तो हल्का सा बना सकते हैं, पर ना बनाएं तब भी ठीक है। पर मैंने ये देखा है कि अगर हम बार बार हाथ घुमाते हैं या इस पे चलाते हैं तो ये अपने आप ही पाउडर की तरह बन जाएगा। तो कोई बात नहीं, हमने पाउडर ही यूज़ करना है। तो इस तरह से आप अपने घर की या बाज़ार से लाके इस तरह से आप अपनी सब्जियों को प्रिजर्व कर सकते हैं और गर्मी में भी इनका आनंद ले सकते हैं, जब ये हमारे मौसम में नहीं होती या हमारे कोल्ड स्टोर से आती है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप ज़रूर लाइक व शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स। हैप्पी गार्डनिंग।